डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, आप सब जितने भी पुराने व्यूवर्स हैं, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम में मोमिन या तो गर्म तवे पर बैठकर आता है या अपने आप को बहुत कूल साबित करने की कोशिश करता है। दूसरे मोमिनों को अनपढ़ जाहिल साबित करने की कोशिश करते हुए खुद को बहुत बड़ा आलिम फाजिल शो करने की कोशिश करता है। वो हर आयत या हदीस का इंटरप्रिटेशन अपने मुताबिक करता है, सुगर कोटेड बातें करते हुए दूसरों को बहलाने की कोशिश करता है। वो इस्लामिक कल्ट को कुछ इस अंदाज में पेश करने की कोशिश करता है जैसे सब कुछ उसकी आंखों के सामने हुआ है। जितनी भी बातें इस्लामिक कल्ट की किताबों में लिखी हैं, सारी की सारी घटनाओं का वो चश्मदीद गवाह रहा है। ऐसे लोग दुनिया भर की बातें करेंगे पर रेफरेंस के नाम पर ठेंगा दिखा देंगे। ये लोग जो बातें एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम में आकर बोलते हैं, यही बातें अगर खुतबा देने वाले आलिमों के सामने बोलें तो इनके दोनों गुल्लकों का अंजाम क्या होगा वो सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। ये लोग इतने मुनाफिक होते हैं कि कलमे का तर्जुमा भी अपने मन से करने लगे हैं। लेकिन इस वीडियो में आप देखिएगा एक मोमिन दूसरे मोमिन की किस तरह हंसी मजाक में ही ढंग से क्लास लगा दी। ये वीडियो अपने समय में बहुत वायरल हुआ था। सोचा आप लोगों को कुछ पुरानी बातें याद दिला दूं, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यूनिवर्सल ब्यूटी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अकबर भाई की बात को सुन रहे हैं, वो भी एक मुस्लिम है, क्या कहेंगे आप? हाँ, तो जो ना जब से मैं आपकी लंबी लंबी जो फेंक रहे ना मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, बहुत अकबर भाई लंबी के बारे लंबी में क्या फेंक रहे हैं। कहेंगे आप? अकबर भाई को पहले बिस्मिल्लाह ही पूरे तजवीज से पढ़ो बोलो। अकबर भाई बोलिए। सूरह फातिहा पढ़ो बोलो जरा। सूरह फातिहा पढ़ के दिखाएंगे हमारे यूनिवर्सल ब्यूटी जी को। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। हाय 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 हाय, पहला टेस्ट पास। मुस्लिम ही है ये, पहला टेस्ट पास। हाय 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 हाय। आजकल जो ना वो झूठ वाला भी जो ना पूरी कुरान हिफ्ज करके आया। तो क्यों बोले आपने फिर? अच्छा एक मिनट, यूनिवर्सल ब्यूटी जी, अगर ये टेस्ट नहीं था इनको पहचानने का और कोई भी अगर ये कर सकता है तो आपने ये टेस्ट क्यों दिया? अच्छा इनको नहीं ठीक है, ये टेस्ट जो ना मैं अपने तरीके से बोला पूछा। अब मैं सेकंड तो उसमें पूछ रहा पास हो गए वो। मैं सेकंड पूछ रहा हूँ इनसे। ठीक है, इनका व्यू पॉइंट है। इन्होंने जो ना खुदा को नहीं मानते या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल नहीं मानते, ये अपना इनका फ्रीडम है, इनकी आजादी है। इनका सर तन से जुदा कोई नहीं करेगा और इनको मालूम भी है। और ये लोग और ये बोल रहे कि जो ना हम लोग डरे हुए हैं, डर के जो ना इस तरह से नहीं करते। हमारे अंदर है नहीं ही बोले नहीं मैं, है सर नहीं बोले मैं, ऐसा नहीं बोले सर तन से जुदा करने का हमारे पास है ही नहीं। तुम डर रहे करके नहीं बोले मैं। हाँ तुम बोले नहीं बोले लोग आईसीस के बाद से ये लोग डर रहे हैं गवर्नमेंट से, बोले वो मुसलमान डर रहे करके बोला। हाँ हम लोग मुसलमान डर रहे करके बोले ना। हाँ बराबर, तुम मुसलमान क्या? हाँ मुसलमान है। हाँ बराबर डर रहे तुम्हें। तो डर रहे। हाँ डर तो हमारे पास है ही नहीं, बोल रहा हूँ मैं। मोदी से डरते तुम्हें, बीजेपी से डरते तुम्हें, बजरंग दल से डरते तुम्हें। नहीं भाई तुम डर रहे होंगे, मगर हम तो जो ना किसी से, हम इंसान से डरते ही नहीं, हम खुदा से डरते सिर्फ। खुदा है नहीं तो क्या डरते तुम्हें? अच्छा एक मिनट यार, उनको बात करने दो। यूनिवर्सल ब्यूटी, चलो आज अल्लाह को साबित कर दो अकबर भाई को। हाँ तो जो ना अल्लाह ताला को साबित करने के लिए पहले तुम अपने आप को जानो, तुम क्या है, तुम साबित करो तुम है, तुम मौजूद है। ये देखो, अच्छा खुदा जो है 1400 साल में सिर्फ मोहम्मद को बात किया है। मैं जो सवाल कर रहा ना उसका जवाब दो पहले। तुम्हारा खुदा जो है देखो, मोहम्मद के सिवा किसी को बात नहीं किया। अभी एक बात बोलूंगा मैं। तुम्हारे पास सेंसेस कितने हैं? वो नहीं भाई, देखो मैं मिसाल देता हूँ। तुम्हारे पास कितने सेंसेस हैं? पहले मेरे जवाब दो। मैं मिसाल देता हूँ, समझो मुझे, मिसाल से समझो तुम्हें। अब वो मेरे को भी आइडिया आ गया यूट्यूब कैसा चलाना।
मेरे को भी आइडिया आ गया है, ये स्ट्रीम्स मैं कहीं को अटेंड करूँ बोले तो मेरे को भी जो ना एक यूट्यूब खोलना है, मेरे को भी आइडिया है ऐसा सवाल पे सवाल मारना। तो मैं तुमको पूछ रहा हूँ कितने सेंसेस है तुम्हारे पास? वो हवा से खमसा बोल रहे क्या आप? हाँ, हवा से खमसा कितने? खमसा 5 है। हाँ, अगर तुम्हारे को 50 दिए तो ये आसमान कैसा रहता, कैसा दिखता? वो तुम्हारे खुदा को ये भी मालूम नहीं कि दुनिया गोल है। मैं मेरे सवाल का जवाब दो तुम। नहीं, दुनिया गोल है तो मालूम नहीं, सूरज कहाँ डूबता है तो मालूम नहीं है तुम्हारे खुदा को। 50 सेंसेस तुम्हारे माइंड को तारुफ करा रहे थे तुम्हें। मेरे सवाल का जवाब दो। ब्यूटी जी, एक मिनट, यूनिवर्सल ब्यूटी जी, पहले उनको अपना पॉइंट रख लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। बीच में क्रॉस टॉकिंग मत करिए, नहीं तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा। आज या तो हम मोमिन बनेंगे या पक्के काफिर बनने वाले हैं, ठीक है? तो आज अच्छा मौका मिला, चलो अकबर भाई जी आप अपनी बात रखिए। 5 सेंसेस के बारे में इन्होंने पूछा है। नहीं, 5 सेंसेस बोले, वो बोल करके उन्होंने क्या है, मुझे अल्लाह की तरफ लाना चाह रहे हो, है ना? नहीं, आपको क्यों लाऊंगा भाई, मैं सवाल करा, जवाब दो। नहीं, कई के बारे में पूछ रहे मुझे, वो 5 कम से क्या क्या करने वाले तुम लेकर के? 5 सेंसेस के अलावा भी आपके दिमाग से 50 सेंसेस अगर मैं जोड़ दिया, लिंक कर दिया, तो आपको ये आसमान कैसा नजर आता, पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम्हें क्या बोल रहे। थोड़ा समझाओ साहिल साहब। यार जो चीज है ही नहीं इंसान के पास, वो इसका कैसे जवाब देगा? जब 50 सेंसेस है ही नहीं इंसान के पास, तो कैसे जवाब देगा इस चीज का? कोई अच्छी कोशिश करो थोड़ी, यूनिवर्सल ब्यूटी जी, थोड़ी अच्छी कोशिश करो यार। दूसरे सेंसेस जो जानवरों के हैं, उनके इनके पूरे अगर तुम्हारे को जोड़ दिए, 50 कर दिए, तो तब ये जो ना ये कायनात यानी कि ये आसमान कैसा नजर आएगा? वो तुम्हें ना मालूम रहेगा तो तुम्हें लगा ले रहेंगे ना, वो 50 लगा ले रहेंगे, तुम्हें दिखा रहेगा कैसा। तो इस तरीके से नहीं, इस तरीके से तुम नहीं है बोल के बोल रहा हूं मैं, तुम है ही नहीं, फिर कैसे है? मैं तुम्हारा वजूद ही नहीं है। अबे तू है ना, बहुत गलती हो गई यार, गलती हो गई तुझे बना के। मैं तेरी एप्लीकेशन डालता हूँ, रुक जरा। यूनिवर्सल ब्यूटी जी, आज इम्पोर्टेंट ये है कि क्या आप अल्लाह को, अकबर भाई को अल्लाह साबित करके दिखाएंगे? देखो, ईसाइयत में सबसे पहला जो ना जो उनका यकीन है कलिमा है ना। इस्लाम के ऊपर बात करिए यूनिवर्सल ब्यूटी जी। नहीं, जो कलिमा है, जो सहारा की जरूरत है, क्या जरूरत पड़ी? अल्लाह को साबित करिए आप अकबर भाई को। कुरान भी कह रहा है कि जो ना कलिमा, ईसा अलैहिस्सलाम को कह रहा है कि वो कलिमा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो ईसाइयत में तो कलिमा खुदा है ना, तो फिर ईसा खुदा हो गया? कैसी बातें कर रहे हो? यहीं पे रहो, यहीं पे रहो, यहीं पे रहो, यहीं पे रहो, यहीं पे रहो। अल्लाह वर्ड, अल्लाह का जो कलिमा है वो फ्लैश एंड बोन यानी कि जिस्म बना। और कलिमा नहीं है तो वो जिस्म जो ना जिस्म नहीं है, उसका वजूद ही नहीं है। चले जी, एक बात तो होगी कि यूनिवर्सल ब्यूटी ने ये साबित कर दिया कि बाइबल के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है कि कलिमा खुदा बना तो ईसा अल्लाह हो गया। थैंक यू सो मच यूनिवर्सल ब्यूटी। नहीं, खुदा नहीं बना, खुदा की यार एक मिनट, मखलूक बना। टॉपिक चेंज हो रहा है। नहीं, एक मिनट, टॉपिक चेंज हो रहा है। यूनिवर्सल ब्यूटी जी, देखिए बहुत खास मेहमान है अकबर भाई, हमने थोड़ा अपना दिमाग लगाया उनसे बात करने का और हमको कुछ चीजें समझ में आई। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ऐसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स दीजिए जिससे आप अकबर भाई को ये साबित करके दिखाएं कि वाकई में अल्लाह है। हाँ, तो कलिमा खुदा का सबूत है, कलिमा खुदा का सबूत है। ठीक है, एक मिनट अकबर भाई, तुम्हारी जो ख्वाहिशात, तुम्हारी जो ख्वाहिशात। एक मिनट यूनिवर्सल ब्यूटी जी, अकबर भाई, यूनिवर्सल ब्यूटी जी कह रहे हैं कि कलीमा जो है वो अल्लाह के होने का सबूत है। क्या कहेंगे आप इस पे? क्यों नहीं मानते आप? तो क्या समझ में आ रहा है तुमको? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोल रहे हो। मुझे भी नहीं आया। तुमने क्या समझा, बोलो जरा मुझे। मुझे नहीं समझा। पॉइंट है ये फिलोसॉफिकल पॉइंट है ये। अच्छा, उससे और कह रहे हैं खुदा ही नहीं है, खुदा ही नहीं है, आप कह रहे हो वजूद नहीं है क्या? मैं भी हूं ना, या मैं ऐसी सो रहा हूं? आपके अंदर अगर कलिमा जिंदा नहीं है, बेदार नहीं है, तो तुम नहीं है, तुम ख्वाहिशात का एक फलंदा है, वो जो बिल्कुल टेम्पररी है, वर्ल्डली लाइफ तक तुम रहेंगे, उसके बाद तुम्हारा वजूद कायम बस नहीं, बाकी नहीं रहेगा। अगर तुम्हारा वजूद बाकी रहना है, अगर तुम्हारा वजूद बाकी रहना है तो तुम्हारे अंदर वो कलिमा जिंदा होना, बेदार होना जरूरी है।
ये है मर्द की वजह से दुनिया है, खाई में भी है। तो ये जो ख्वाहिशात है टेम्पररी, उसके ऊपर इंसान जो चल रहा ना, खुदा बना लेकर के वो टेम्पररी है। असल है। चीज, असल जो चीज है वो कलिमा है, और ईसा अलैहिस्सलाम कलिमा है। मैं बहुत टेम्प्ट हो रहा हूँ इस वक्त, साहिल बहुत टेम्प्ट हो रहा हूँ मैं। नहीं यार मेरे से हंसी कंट्रोल नहीं हो रही भाई। दुनिया का असल जो है मर्द है। ये मैं कह रहा हूँ कि ये डिस्कशन हम प्रीमियर चलाएंगे, और मुझे लग रहा है कि 1 लाख से ज्यादा व्यूज हमको आ जाएंगे इस डिस्कशन पे, तो बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। हाँ, चलने दीजिए। अकबर भाई, आप क्या कह रहे हैं इनको, यूनिवर्सल ब्यूटी जी को? अभी जो ब्यूटी साहब है, इन्होंने क्या मेरे को अल्लाह का तारुफ कराने जा रहे हैं क्या? हाँ जी। अब अल्लाह का तारुफ कैसा कराते हैं उन्होंने, जबकि मोहम्मद कुछ अल्लाह का पता नहीं है, कैसे तारुफ कराते हैं ना? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कलिमा पेश करे भाई। मोहम्मद कुछ अल्लाह का पता नहीं है जी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कलिमा पेश कर दिए, उन्होंने खुद अल्लाह बन को लोगों को पेश करे। तुमको कलिमे के माने नहीं मालूम, कलिमा क्या है नहीं मालूम। क्या बोलो तो क्या पूछो, क्या बोलना बोलो, बोलते मैं। कलिमा क्या है बताइए आप। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो उसके माने क्या है? नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के, हजरत मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। वो नहीं है माने उसके। आज हमें नहीं पता लगेंगे। समझाओ सब इनको माने। वो नहीं है उसके माने जो तुम कह रहे हो। बोलो दूसरे माने बोलो। आज हम कलमे के नए मायने सुनेंगे यहाँ पे। भाई वो कह रहे खुदा ही नहीं है, वो कह रहे कलमा ही नहीं है भाई, क्या है क्या फिर भाई? एक मिनट अभी यूनिवर्सल ब्यूटी जी, एक मिनट यूनिवर्सल ब्यूटी जी अभी कलमे का मतलब बताएंगे, क्योंकि इन्होंने एक मतलब बताया, और यूनिवर्सल ब्यूटी जी एक्चुअली मैं अभी मॉडरेटर बन गया हूँ, ठीक है यार, अब तो हमें भी सुनना है यार। हाँ, यूनिवर्सल ब्यूटी जी ने डिसएग्री किया है जो कलमे का मतलब अकबर भाई ने बताया, तो अब ये बताएंगे ये कलमे का मतलब बता दें अब जरा, जो इन्होंने ला इलाहा वाला मतलब बताया। हाँ, तो ला इलाहा, तो इलाहा टुवर्ड्स हिम, उसकी तरफ, इला टुवर्ड्स, हु उसकी तरफ, मतलब कोई इला नहीं है, कोई नहीं है जिसकी तरफ तुम अपने अमन, अपने सलामती या अपनी हयात के लिए रुजू करो, सिवाय अल इला, वो खास डेफिनेट इला, खास की तरफ, जो यूनिवर्सल ऑर्डर का मालिक है, यूनिवर्सल ऑर्डर और उसकी विजडम का मालिक है। तो अब मुझे बताइए, जो खुदा का दावा करता है दुनिया में, क्या वो कायनात यूनिवर्स का मालिक है, या यूनिवर्स को क्रिएट करने का विजडम जानता है? दिस इज द क्राइटेरिया टू जज कि दावा करने वाला खुदाई का वो खुदा है या नहीं है। ये क्राइटेरिया है कि वो कायनात का मालिक होना चाहिए, और नथिंग, नॉट ओनली मालिक होना चाहिए, बल्कि उसकी विजडम, क्रिएशन। तो ये मीनिंग है क्राइटेरिया। हाँ, ये क्राइटेरिया है, ये माने है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनो, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो विजडम लेकर आए हैं, ठीक है, खुदा की तरफ। अच्छा, ये मीनिंग है। ब्यूटी जी लेक्चर मत दीजिए प्लीज, आप थोड़ी शॉर्ट में अपनी बात रखिए। मीनिंग बताया मैं। ठीक है, चलिए अकबर भाई, काउंटर आर्ग्यूमेंट बोले। चलो बोलो। काउंटर आर्ग्यूमेंट इन्होंने एक मतलब बताया है। यार वैसे लफ्ज बाय लफ्ज समझा रहा है तो मुझे समझाओ भाई। अबे वो इतनी देर से क्या कर रहा था भाई? अच्छा, एक मिनट, यूनिवर्सल ब्यूटी जी, दो सेंटेंस में इस मतलब को आप बता सकते हैं? दो जुमले में, नहीं 2 वर्ड्स में बताऊंगा मैं। हाँ बताइए, शॉर्ट रखिए, इसके लिए मैंने कहा ताकि सामने वाले को भी समझ में आए। किसी के पास ऑर्डर नहीं है, खास की तरफ, खास के पास है, बस ये मीनिंग है। ठीक है, अकबर जी क्या बोले उन्होंने? किसी के पास ऑर्डर नहीं है, खास की तरफ है, बस इतना ही कहा उन्होंने। खास के पास है, खत्म।
अभी दुनिया जो है देखो इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक मिनट गलत अल बुखारी जी, एक मिनट हाँ अकबर भाई कंटिन्यू करिए। एक मॉल जैसा रहता है ना, मॉल है, मॉल के अंदर जो है इंसान की जरूरत की सारी चीजें रखी हुई हैं और इंसान को उसमें डाल दिया गया है। वो कौन डाला है पता नहीं है। अब इसकी जरूरतें हैं इंसान की, उन जरूरतों का सारा सामान मौजूद है, उन्हें खुद ही से वो उस मॉल के अंदर से लेकर के अपना इंतजाम कर लेना। उन्हें इन्हें वो इंतजाम करने का छोड़ को मुझे कौन यहाँ डाले कर को उसकी फिक्र में लग गया है। आपस में उन्हें कहाँ खाता है कि इन्हें कहाँ खाता है कि कर को लड़ाई मारे मारा मारी, मेरा देश मेरा मुल्क है, मेरी जुबान है, तेरी जुबान है। इनको जरूरत थी कि हमें आपस में मिलकर ये मॉल के अंदर कैसा चीज है, इसे कैसा बांट लेना, कैसा इंतजाम कर लेना, अच्छी जिंदगी कैसे कर लेना, हमें वो सोचने का छोड़ को हम ना मॉल में कौन डाले है उसे ढूंढी गया। हमें सब मिलको कर बोल को मैं बोल दुनिया से सही, उन्हें दुनिया से गलत, वो इन्हें करा से गलत, उन्हें करा। अभी इस तरह से तुम्हें कर तो वही तो बोल रहा ना, इंसान को जो मिली थी अकल मिली थी, वो अकल की जो है वो जानवर की अकल बना ली है ना। तो मैं वो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, ये जानवर लड़को दुनिया तबाह करते हैं, इसको बचाने के वास्ते क्या करना पा कर को उन्हें कोशिश कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट अकबर भाई, आपकी बात आ गई और आपकी बात मुझे थोड़ी वैलिड लग रही है कि हमें जो दुनिया है उसमें कैसे जीना है वो सीखना चाहिए, ना कि ये कि हमें कौन इधर ढकला है। यूनिवर्सल ब्यूटी जी, अकबर भाई का सवाल आपसे ये था कि आप एक मॉल की बात कर रहे हैं, या एक मॉल है, माहौल है या मॉल है, उसमें एक इंसान को देखना चाहिए कि हम आपस में मिलके किस तरीके से अच्छे से रह सकते हैं, ना कि हमें ये देखना है कि आपको उस माहौल में किसने भेजा या ढकेला। माहौल नहीं बोले मैं। हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ पर सारी जरूरत की चीजें हैं वहाँ। जैसे अभी सोना है, चांदी है, यूरेनियम है, तुम्हारा खाने की ग़िज़ाएं हैं, हमें हमारे सामने नहीं है, वो हमें उसको उगा सकते हैं। तो वो चीजें सब है मौजूद हैं, हमें निकाल करके उसे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मॉल बोले तो जो तुम्हारा ग्रोसरी स्टोर रहता है ना, जी ग्रोसरी स्टोर में हमें आए समझो ऐसा। हाँ, तो अच्छा ये दुनिया में आए मतलब एक ग्रोसरी स्टोर में आए जैसे, ठीक है, उससे आप बोलना क्या चाह रहे हैं? इंसान जब आया नहीं तो सारी जरूरत की चीजें मौजूद है यहाँ पर है, वो हमें जो है अपना दिमाग जो मिला है हम ना, वो दिमाग लड़ा करके उसे हासिल करके अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं हमें। ठीक है, बजाय एक दूसरे के साथ कारोबार करने के, बजाय एक दूसरे के साथ दुश्मनी करने के, हमें जो है उन चीजों को आपस में बांट लेकर बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते हैं। वो करने की बजाय हमें क्या करें बोले तो कोई जो है कम्युनिज्म लेकर आया, कोई जो है कैपिटलिज्म लेकर आया, कोई जो है इस्लाम लेकर आया, कोई और चीज लेकर आया। ऐसा ले लेकर करके मैं तू करके झगड़ा करते, मेरी जुबान तेरी जुबान है, मेरा का रंग तेरा रंग, ये इसमें झगड़ में इसमें लग गए में। तो हम ये कर सकते हैं भी, दुनिया को अच्छी बना सकते हैं। तो यूनिवर्सल ब्यूटी जी को क्या कहेंगे आप इस बारे में? अभी वो उनका खुद का है, वो सारी जो चीजें बता रहे हैं उन्होंने, उनका वो अपना ओन कुछ ये निकाले उन्होंने, मतलब इस आप कह रहे हैं कि इससे अल्लाह किसी को फायदा नहीं है उसका, उनके वो समझाने से किसी को फायदा नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सल ब्यूटी जी बताइए। देखो फायदा नहीं है जो बोल रहे ना तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ना इंसानी जो जिस्म है वो कलीमे का यानी कि उसकी ठोस शक्ल है। ये कलीमा अल्लाह का कमांड बना, खुदा का वो स्पेशल वन का कमांड बना, वो कलीमा कमांड बना, हुक्म बना, और वो हुक्म हमारे जिस्म में आकर जज्बा बन गया, आरजू बन गया, तमन्ना बन गया। तो हमारा जो जिस्म है वो म्यूचुअल ऑर्डर का, देखिए जो म्यूचुअल ऑर्डर का जो कमांड है उसकी एक ठोस शक्ल बनी हमारा जिस्म। हमारा जिस्म खुद उस कमांड का एक मटेरियल शेप है। ठीक है, आप बात रखिए ना, आप सवाल रखिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूं हम जिस्मानी जरूरतों को इतनी अहमियत दिए कि हम
वो अल्लाह का जो कलिमा है, जो कमांड है, वो म्यूचुअल ऑर्डर का जो कमांड है मेंटेनेंस का, उस कमांड को हम अपनी जरूरियात, अपनी जो ख्वाहिशात, अपनी जो खुदगर्जियां, उन खुदगर्जियों के तले वो दबा दिए। इसलिए की वजह से हम खुदगर्ज होकर आपस में लड़ने लगे। जैसा कि उन्होंने कहा कि जो ना हम आपस में लड़ने लगे हैं, वो इसलिए लड़ने लगे हैं कि हम जो ना अपनी रूह को नहीं पहचाने, यानी कि हम उस कमांड को नहीं पहचाने, उस कलमे को नहीं पहचाने। ठीक है, एक चीज रिपीट मत करिए, एक छोटा सा शॉर्ट रखिए ताकि सबको समझ में आए। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर हम तमाम इंसान उस कलिमे को अगर पहचान लेंगे तो हमारे अंदर जो डिफरेंसेस है रंग, नस्ल, कौम का, और वो जिसकी वजह से हम खुदगर्ज बन जाते हैं, तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अकबर भाई क्या कहेंगे आप यूनिवर्सल ब्यूटी के इस काउंटर आर्गुमेंट पर? यूनिवर्सल ब्यूटी को आप कहिए कि उनकी किताब लिखे वो आदमी को जब फुर्सत रहती है उन्हें पढ़ लेता है वो। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी बातों में कोई दम नहीं है? नहीं, कुछ फायदा नहीं। वो अभी वो कलमे की तरफ अगर गए हमें, ये दुनिया फिर सीरिया या इराक बन जाती है। सही, बहुत पॉसिबल है कि अगर कलमे पे ज्यादा ध्यान देते हैं तो फिर दुनिया जो है वो सीरिया इराक बन सकती है, और कलमे पे अगर ध्यान नहीं देते हैं तो हम मिलजुल कर कुछ कर सकते हैं और एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, राइट? ये आप बोलना चाह रहे हैं? सही है। क्या बात कही है यार, टोटली एग्री। सर अंदर की बातें समझ लेते हैं आप साहिल भाई? नहीं तो जाहिर सी बात है ना यार, बिल्कुल एकदम जबरदस्त बात कही है कि अगर हम कलमे पे ध्यान देंगे तो दुनिया सीरिया और इराक जैसी बन जाएगी, और अगर हम अच्छे तरीके से किस तरीके से रहना है मिलजुल कर, जिंदगी को कैसे गुजारना है, अगर उस पे ध्यान देंगे तो ये झगड़ा फिर हट जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर। ये तंजीला साहिबा ने एक कमेंट किया है, जरा इसको भी ले लें। वो कह रही हैं, कैन आई डांस फॉर यू प्लीज अल्लाह मियां? तो यूनिवर्सल ब्यूटी आप क्या कहेंगे इस बारे में? अल्लाह मियां के लिए ये जो कमेंट आया है कि अल्लाह मियां के लिए डांस किया जा सकता है? अल्लाह के लिए रक्स से जां किया जा सकता है। अरे वाह, ये रक्स से जां किसे कहते हैं सर? सोल, डांस ऑफ सोल। तो यानी वैसे रक्स नहीं कर सकते, यानी बॉडी के साथ रक्स नहीं कर सकते, सोल के साथ ही करना है सिर्फ? बॉडी अगर रक्स भी करी तो थक जाती ना। तो कर सकते हैं यानी। अच्छा एक मिनट, अब बैक टू डिस्कशन आते हैं। यूनिवर्सल ब्यूटी जी, अकबर भाई का ये कहना है, एंड आई टोटली एग्री विद अकबर भाई कि आप अकबर भाई को नॉलेज नहीं है भाई। साहिल साहब, मैं फॉर योर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अकबर को आप कोशिश करिए उनको समझाने की। अकबर को अकबर बनने में अभी 20 साल लगेंगे। ठीक है, आप कोशिश करिए। इसमें हिब्रू के अंदर चूहे को बोलते हैं। ओ हो, ये क्या इंफॉर्मेशन थी यार? अकबर चूहे को बोलते हैं? अकबर के माने क्या है? हिब्रू में चूहा। हिब्रू में चूहा है, और संस्कृत में वो है, ये अरबिक वर्ड है या अरबिक वर्ड है ना? हाँ। आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? आप कंफ्यूज हो गए यूनिवर्सल ब्यूटी जी, मुझे लगता है अकबर भाई को बहुत ज्यादा नॉलेज है। मैं पूछ रहा हूँ अकबर हिब्रू वर्ड है, अरबिक वर्ड है? तो तुम्हें चूहा बनाने जा रहे क्या मुझे? नहीं, अकबर, हाँ तुम चूहा बनने में बहुत टाइम लगता बोल रही है। तुम टाइम एंड स्पेस के चूहे हैं। हाँ। अच्छा, नो पर्सनल अटैक। यूनिवर्सल ब्यूटी जी, देखिए उनका कहना है अकबर भाई का कि अगर आप कलीमे पे अगर ज्यादा जोर डालोगे, उस पे अगर बहुत ज्यादा ध्यान दोगे, तो फिर दुनिया का माहौल इराक और सीरिया जैसा हो जाएगा। बजाय इसके कि आप कलीमे पे ध्यान दे, आप अपने ऊपर ध्यान दिए और लोगों पे मिलके कैसे रहना उसकी कोशिश करें। मैं जो ना ये जितनी भी मजाहिब है ना, एक तरफ हिंदुइज्म है, एक तरफ क्रिश्चियनिटी है, इधर जुडाइज्म है, इधर इस्लाम है, तो चारों का मैं सोर्स कलीमे से बताया। चारों का कॉमन कलीमा का एक नया डेफिनेशन दिया मैं। नहीं आप ये बात सही है सर साहिल भाई, ये बिल्कुल ठीक है। कलमे का इन्होंने आज एक नया डेफिनेशन दिया है। हाँ, कुरान से अखज़ करा मैं। कुरान से अखज़ करा मैं। वाह वाह वाह, वल्लाही आपने सर कमाल नया डेफिनेशन दिया। अच्छा यूनिवर्सल ब्यूटी जी, आप मुझे बताइए कि
क्या आप नहीं देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो पूरा फसाद है वो कलमे की बुनियाद पे ही है? अगर कलमे को हटा दे, कलमे को जैसे नहीं कि अकबर समझने भाई की ने वजह कहा, से, नहीं कलमे को नहीं समझने की वजह से अगर कलमा फिसाद बढ़ हटा पाया है। देते हैं, अगर कलमा हटा देते हैं तो क्या दुनिया बेहतर नहीं बन सकती है? कलमे की वजह से तो इत्तेहाद, यूनिटी कायम होती है। कहाँ इराक और सीरिया देखिए आप, अब देखो, आप एक आईसिस ट्री को देख ले लीजिए। लीजिए, सुनो, अब एक ट्री को ले लीजिए, ट्री पर कितने पत्ते हैं, और फोटोसिंथेसिस से उनके जो साइजेस, उनका साइज भी एक है, और वो एक जो ना प्रॉपर्टी रखते हैं, और एक यानी कि स्टेम से उनको ग़िज़ा मिलती है, पानी मिलता है, और फिजा से जो ना रोशनी। तो ये सब जो है एक म्यूचुअल ऑर्डर की निशानी है। अकबर भाई क्या कहेंगे, लोग आपकी बातों को पसंद कर रहे हैं। अकबर भाई आपकी बातों से लोग इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय बोल रहा हूँ सॉरी, पसंद कर रहे हैं और उनको वो सेंस लग रही है आपकी बातें, ठीक है। तो क्या कहेंगे आप, जो ब्यूटी जी ने, यूनिवर्सल ब्यूटी जी ने अभी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअली अंदर डाला गया है, उसके बारे में जो कहा उन्होंने? ये अभी जो है ये फिलोसफी की बातें से क्या पैदा नहीं होने वाला है। अभी हमें जो है ना कुछ इंसानियत के फायदे के बारे में कुछ कर सकते हैं। तो इंसानियत को बचाना है बोले तो समाज बनाना चाहिए, समाज के लिए कानून बनानी चाहिए। तो हर एक का अपना समाज बनाना, जो जो हमारे कैसा हमारे समाज, ख्यालात के जो लोग रहते हैं, हमारे किस ख्यालात के बुनियाद जो पे लोग समाज? रहते हैं। हाँ, नहीं, मेरा सवाल है, किस बुनियाद पे समाज? कौन सा भी बुनियाद क्या बनाओ होना तुम्हें, चाहिए? समाज की तुम्हारे से बुनियाद क्या होना चाहिए? तुम्हारे से तुम्हारे ख्याल से मुत्तफिक होने वाले लोगों को लेकर एक समाज बनाना, अगर इसे बचाना है तो दुनिया नहीं को। भाई, मेरा सवाल आप सुनिए, किस बुनियाद पर हम समाज बनाएं? देखो अभी हर समाज के अंदर है, पुराने समाज में ले तुम्हें कुछ ना कुछ गाने की चीजें रहते हैं, वो गाने का कोई मतलब नहीं रहता। इसी तरह ये कुरान का भी है, ये कोई माने वगैरह नहीं रहते इसमें। ये खाली जो है एक अच्छे तरस की पढ़ने के लिए चीज है वो। तो वो ऐसा इसको हमें जो है इस तरह से लेने का है, इसे कोई माने कैसा मतलब की लेना है? तरफ नहीं लेने का है। ऐसा लेना हमें है, वैसा लेना अल्लाह है, जो कैसा लेना है, बोलिए। कुदरत ने जो हमें अकल बख्शी है, वो अकल से काम लेकर हम अपने हाँ, मानने वालों के अंदर जो है कुछ उसूल बना करके अब वहाँ हाथ कतर रहे थे चोर का, हमें हाथ नहीं कतरेंगे, या कोई और हमें उसके लिए पनिशमेंट बनाएंगे। भाई और वहाँ हाथ जो है काटना ही वो नहीं है, गर्दन उड़ा रहे थे, हाथ काटना ही नहीं है। हमें गर्दन उड़ाने का, हाथ हमें कोई काटना और किसको चीज। बोले? नहीं नहीं, हाँ, हाथ काटना किसको बोले? चोर के बारे में बोल रहे थे ना तभी से। चोर के बारे में? तभी ना बात हो रही चोर थी के ना, हाथ काटना है ना? तो वहां तुम्हारा था अगर नहीं, हमें डाउट यहाँ नहीं है, करने का, वो हमें यहाँ नहीं करने का, वो तुम्हारा उसका हाथ काटे बोले तो उसे तुम्हारा कौन अगर सुनाएगा डाउट उसके, है तो सवाल करो आप, चोर के उसका हाथ हाथ क्यों काटे काटना, उसके बाद में कब उसे कौन काटना? सुनाने वाला, उसकी उसका काम कौन करने वाला है, तुम्हें करते क्या? देखो ये जो ना, ये क्या है, कैसे है उसको मालूम? खाना तुम्हें सऊदी खिलाते अरब क्या? में जो ना, सऊदी अरब में नहीं कैसा नहीं, होता है, एक जो ना एक शेख बोला था मेरे को। यूनिवर्सल ब्यूटी जी, अकबर भाई पूछ रहे हैं कि आप चोर के हाथ काट दोगे तो खाना पीना आप उसको आप खिलाओगे क्या? यूनिवर्सल ब्यूटी जी, कौन खिलाएगा उसको? इसका जवाब दीजिए। जब जो ना, जब वो म्यूचुअल ऑर्डर पूरी तरह से ना स्टैब्लिश ना, हो जाएगा, सुनो, एक सवाल का स्टैब्लिश हो जवाब जाएगा, दीजिए। सुनो तुम, जवाब ये है, हाँ, विदाउट स्टैब्लिशमेंट ऑफ म्यूचुअल ऑर्डर, अगर आप कोई चोरी करने पर चोर के अगर हाथ काट देंगे, तो हाथ काटने वाला मुजरिम होगा। तो मोहम्मद तो मुजरिम हो गया, लो जी, आज ये पता लगा कि मोहम्मद मुजरिम हो गया। नहीं 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 नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा जो ना, यानी कि दुकान जो ना उसने वहां हाथ, पे खुले छोड़ के चले जाते थे, हजरत एक सोने सेकंड में के जो बात, ना, ब्यूटी साहब, गोल्ड की दुकानें, ब्यूटी साहब गोल्ड एक की सेकंड, दुकानें, सुनो, ब्यूटी साहब एक गोल्ड सेकंड, की एक सेकंड, दुकान, एक सेकंड नहीं तुम हजरत, सुनो, एक सेकंड। देखिए तुम मैंने सुनो मैंने तुम, आपको, देखिए मैंने आपको कभी तंग नहीं ना किया, अभी इतनी देर से आप बोल रहे थे, एक एक हाँ, एक बात कर लेने दे मुझे। आपने कहा कि जो हाथ काटे वो मुजरिम हो गया, तो प्रॉफिट ने अपने जमाने में हाथ काटे तो वो मुजरिम हो गए। तो हो गया, सवाल हो गया। हाँ तो काटे उन्होंने हाथ ना, पहले ये बता दे उन्होंने काटे, नहीं, नहीं, सवाल हो गया क्या? उन्होंने काटे ना, हाँ या ना पहले बोल दे, फिर आगे नहीं नहीं, चलेंगे ना। आप दो अच्छा मिनट ठीक अगर है, बोलेंगे तो मैं 2 मिनट बोलूंगा ना। ठीक है, एक मिनट। उन्होंने हाथ कटवाए क्या नहीं कटवाए, या काटे या नहीं काटे? यूनिवर्सल ब्यूटी जी, इसका जवाब दीजिए। आप जो ना, देखो, अगर सवाल करना है सवाल करो, अगर कुछ बोलना है तो बोलिए, मुझे भी 2 मिनट का मौका दीजिए।
आपको मिलेगा, लेकिन जो सवाल है उस पे जवाब दीजिए ना आप। फिर आपसे अगर हाँ। वो सवाल की आप अभी कलीमे पे आ तो जाओगे तो फिर मसला तो खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना उस वक्त हाथ काटे जब जो ना बैतुल माल यानी कि जमा हो गया था लोगों के लिए खुदाई खजाने की हैसियत से, और आदमी अगर आधी रात में भी अगर बैतुल माल से माल अगर लोन ले सकता था, मदद इमदाद हासिल कर सकता था तो हासिल कर सकता था, उसको चोरी करने की कोई जरूरत नहीं थी। और दुकान वहां पे खुले पड़े हुए थे गोल्ड के, तो वैसी सूरत में चोरी करना नहीं था, बल्कि चोरी के बहाने बगावत थी उस कानून से, उसकी सजा है हाथ काटना। ठीक है, अब ये आपने जो स्टोरी बताई है इसका रेफरेंस आप दे सकते हैं? हाँ, रेफरेंस ये है कि जब जो ना इराक फतह हुआ था, नहीं सर, हदीस का रेफरेंस, हदीस का रेफरेंस। नहीं 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 नहीं, हदीस का, वो हदीस में है, वो वाकया है, हदीस क्या वाकया ही है। तो वाकया कहाँ से है, कहाँ से लिए? वाकया मैं फौरन आपको वो चैटिंग में दे दूंगा, मैं कमेंट में दे नहीं, दूंगा। नाम तो बताइए, किताब का तो नाम बताइए, कौन सी कहाँ से वाकया हाँ लिया? चैटिंग में ले सर, हम स्क्रीन पे दिखाएं। हाँ बताइए। बाद में दे दूंगा मैं रेफरेंस, नहीं पहले ना तो सर, बोले ऐसे दीजिए। नहीं ना सर, ऐसे नहीं ना सर, वो हमें पहले रेफरेंस बोले चाहिए दीजिए ना आप। सर। यहाँ पे मैं वहां फुल पे बोलता जाऊं फिर आप मानेंगे नहीं तो फिर फायदा नहीं ना होगा देखो, सर, इस तरह झूठ आपको भी है बोलना सच पड़ेगा है, ना। आप जज कर सकते। नहीं ना सर, झूठ है आपको देना सच है, पड़ेगा आप ना। जज कर सकते। मैं कह देता हूँ झूठ है सर, अब क्या होगा, दिखाएं ना सर हम सबको। नहीं, पहले हम सुन देखने लीजिए, बाद में जो ना झूठ है सच क्या बात की बात है। नहीं ना, ये तो गलत बात है ना सर। यार आपको हवाला देना पड़ेगा ना यूनिवर्सल ब्यूटी जी, आप कुछ भी अगर फेक मार दोगे देखो, तो नहीं उसको नहीं चेक नहीं भी तो नहीं, करना पड़ेगा। हम जो ना फेक मानने वालों में से नहीं है। हाँ, तो हम हवाला जो ना दीजिए ना। हम जो ना जो भी मैं जो बात कर रहा हूँ मुसद्दिका वेरीफाइड बात कर रहा हूँ। तो मैं हवाला नाम पढ़कर बात कर बताइए, रहा हूँ। कौन सी किताब से लिया आपने? मैं आपको कमेंट में देने के लिए बोल रहा हूँ ना। नाम मुंह से नहीं बता सकते आप? मेरे को अब याद नहीं है वो हवाला। तो अरे फिर कमेंट में कैसे यार, देंगे भाई? रेफरेंस मैं बाद में तहकीक करूंगा, देखूंगा मैं कहाँ देखा, नहीं ना, फिर मैं आपको बोले दे ना, दूंगा। फिर वापस ले लें ये बात, क्योंकि देखे ना अभी आपके पास ठीक है, रेफरेंस नहीं है। वापस लें कोई ये बात बात नहीं, प्लीज। वापस चलो। वापस ले ली, बेहतरीन। तो इसका मतलब है बहुत मोहम्मद ने जबरदस्त। हाथ काटे ना, तो बस फिर आपके मुताबिक तो वो मुजरिम हो गए, मेरे मुताबिक नहीं, आपके नहीं मुताबिक। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।